Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of HC Verma solution and we are going to solve numerical problems of chapter 5 class 9, that is sound, and in this video we are going to deal question number 7 to 11. For the first part of the video you can click on the link given in the description box. Question number 7, a child watching Dashera celebration from a distance sees the effigy of Ravan burst into flame and hears the explosion associated with it 2 seconds after that. ठीक है, एक दशहरा का जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें रावण के इफिगी को उसके पुतले को जलाया जा रहा है और उस एक बच्चा जो है कुछ डिस्टेंस से उसे देख रहा है और 2 सेकंड के बाद जो है वो उसका एक्सप्लोजन सुनता है. ठीक है, हाउ फार ही वाज फ्रॉम द इफिगी इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट नाइट वाज 335 मीटर पर सेकंड. अब ये पूछ रहा है कि वो बच्चा कितनी दूरी पे था उस इफिगी से, वहां पे जो रावण दहन हो रहा है उससे वो कितनी दूर पे था, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जबकि स्पीड जो दिया हुआ है दैट इज 335 मीटर पर सेकंड. सोल्यूशन इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट नाइट वाज 335 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 335 मीटर पर सेकंड स्पीड था उस रात जो साउंड का स्पीड था दैट इज 335 मीटर पर सेकंड. टाइम टेकन बाय द साउंड 2 सेकंड में जो है वो साउंड जो बच्चे को सुनाई देता है. नाउ वी नो द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस वी विल कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड हमारा कितना है 335, टाइम टेकन इज 2 सेकंड, वी विल मल्टीप्लाई इट. तो हम लोगों को जो डिस्टेंस मिला उस बच्चे की डिस्टेंस जो थी इफिगी से that was 670 meter. Thus, the child was 670 meter away from the spot where Iphigi was. Question number 8. A war correspondent of a TV channel watches the flashes of two tanks firing at each other at same time on a straight road ahead of him. ठीक है, टीवी चैनल का वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसने दो टैंक्स को फायरिंग करते हुए देखा, उसके फ्लैशेस को देखा. He hears the sound of two shots 2 seconds and 3.5 seconds after seeing the flashes. ठीक है, फ्लैशेस को देखने के बाद, उसके चमक को देखने के बाद उसको जो साउंड सुना वो 2 सेकंड के बाद सुना और दूसरे वाले शॉट का, दूसरे वाले जो फायरिंग था उसका जो साउंड है वो 3.5 सेकंड के बाद वो सुनता है. टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हम लोगों ने लिया है 340 मीटर पर सेकंड. He quickly calculates and reports the distance between the tanks. ठीक है, वो जल्दी से कैलकुलेट करता है और दोनों टैंक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वो रिपोर्ट करता है. What distance did he report? We have to find out what the distance he had reported. Let us see the solution. Time of shot 1 that is T1, पहली बार जो उसने साउंड सुना that is after 2 सेकंड. टाइम ऑफ शॉट 2 3.5 सेकंड. ठीक है, अब दोनों शॉट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वी विल कैलकुलेट दैट आल्सो. उससे पहले हम लोग जान ले कि स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड. So the time difference between the two shots is T2 minus T1, 3.5 minus 2 seconds. तो वो 1.5 सेकंड्स का डिफरेंस जो है 1.5 सेकंड्स का जो डिफरेंस है वो उन दोनों शॉट्स के बीच में देखा. Now we know that distance between two tanks can be calculated by multiplying it by time and speed of sound. So time difference है 1.5, speed of sound है that is 340 meter per second. So the distance between two tanks is 510 meter. Therefore, the distance reported by him is 510 meter. Question number 9. A bat in search of prey hears the echo of its squeak after 0.1 second. ठीक है, एक बैट है, एक चमगादड़ है जो अपने ही साउंड का जो है स्क्वीकिंग साउंड उसकी होती है, तो उसका जो इको है वो 0.1 सेकंड के बाद वो सुन रहा है. इको मीन्स वो एक बार साउंड जाएगा और फिर वापस आएगा तब उसको वहां पे इको सुनाई देगा. हाउ फार इज द प्रे फ्रॉम द बैट इफ द स्क्वीक गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट.
ठीक है। अब ये पता लगाना है कि वो प्रे जो है, वो जो शिकार है उस बैट का, वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, अगर ये जो उसका साउंड है वो उस शिकार से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो कितनी दूरी पे है। अगर हम लोग मान लें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना उसको लगा, 0.1 सेकेंड जो इको का साउंड है। तो ट्वाइस द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्वाइस द डिस्टेंस मींस एक बार वो साउंड गया और दूसरी बार स्प्रे से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हुआ। So 2 into distance is equal to speed into time. 2 into distance is equal to 340 into 0.1, that is the time. Distance is equal to 34 meter divided by 2. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार साउंड जो है उधर जा रहा है फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। Therefore distance between the bat and the prey is 34 by 2, that is 17 meter. ठीक है, 17 मीटर के डिस्टेंस पे उसका जो प्रे है, उसका जो शिकार है वो है। Question number 10. A fishing boat using sonar detects a school of fish 190 meters below it. ठीक है, एक फिशिंग बोट है। ओके, देयर इज अ फिशिंग बोट और उसमें जो है सोनार लगा हुआ है। ये डिवाइस होता है जिसमें से जो है अल्ट्रासाउंड्स निकल करके और हम लोग डेप्थ ऑफ द सी से सी का पता लगाते हैं, या फिर अगर कोई फिश होता है तो वहां पे पता चल जाता है। तो इसमें वो सोनार लगा हुआ है, वो डिवाइस लगा हुआ है और कह रहा है कि 190 मीटर, ठीक है, वाटर सरफेस से 190 मीटर जो है वो नीचे एक फिश का स्कूल ऑफ फिश, मतलब वहां पे बहुत सारी मछलियां पाई गई जाती हैं। ठीक है, how much time elapsed between sending the ultrasonic signal which detects the fish and receive the signals echo। ठीक है, बोल रहा है कि अब वो साउंड जो अल्ट्रासाउंड गया फिर वापस आ गया, तो कह रहा है कितने टाइम में जो है वो गया और वापस आया। तो हम लोग को उस टाइम को फाइंड आउट करना है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1520 meter per second, okay, depth of the school of fish 190 meter, speed of sound that is 1520 meter per second. We know that depth is equal to velocity into time by 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इको निकाल रहे हैं तो 2 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए we will get the formula 2 into depth divided by velocity। ठीक है, twice the depth यानी 2 into 190 divided by 1520 which is equal to 380 divided by 1520। और इसको कैलकुलेट करने के बाद we will get time is equal to 0.25 seconds. So the time elapsed between the sending the ultrasonic signal is 0.25 seconds. Question number 11, which is also the last question of this chapter, that is a monkey drops a coconut from the top of the tree। ठीक है, यहाँ पे एक monkey है। Okay, let it be the monkey। Okay, किसी ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ है। ठीक है, मंकी जो है वो किसी ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, मीन्स कोकोनट ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ है और वो कोकोनट वहां से गिरा रहा है। ओके, लेट इट बी द कोकोनट। ही हियर्स द साउंड ऑफ कोकोनट हिटिंग द ग्राउंड 2.057 सेकेंड आफ्टर द ड्रॉपिंग। ठीक है, वहां पे से वो कोकोनट फेंका तो वो 2.05 सेकेंड्स के बाद 5-7 सेकेंड्स के बाद वो जो है उसका साउंड जो है वो सुना। If the monkey was 19.6 meter above the ground, ठीक है, अगर मंकी जो है वो बंदर जो है वो ग्राउंड से 19.6 मीटर अबव है। ओके, 19.6 मीटर अबव, इतनी ऊंचाई पे है वो। अगर what is the speed of sound in the air? We have to take g is equal to 9.8 meter per second square. Let us see the solution. Height of the tree, that is 19.6 meter. Assertion due to gravity, that is 9.8 meter per second square. Initial velocity of coconut is 0 meter per second. Using second equation of motion, we will get ut plus 1 by 2 gt square। ठीक है, इससे हम लोगों को टाइम निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ s that is 19.60 u, ये तो पूरा टर्म मेरा 0 हो गया। 1 by 2 into gt square means 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो टी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 सेकेंड जो है वो कोकोनट को गिरने में लगेगा और उसके बाद जो टोटल टाइम वो सुना दैट इज
2.057 सेकंड। तो कह रहा है कि 2 सेकंड तो कोकोनट को गिरने में लगा और उसको फिर कितने टाइम के बाद ऊपर सुनाई दिया उसकी आवाज को, उन लोग देखेंगे यहाँ पे 0.257 माइनस 2। ठीक है, टाइम टेकन टू बाय द कोकोनट टू फॉल हो गया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड को हम लोग माइनस कर देंगे। तो अब वो मंकी जो है कितना टाइम के बाद सुन रहा है, 0.057 सेकंड के बाद वो मंकी जो है उस साउंड को सुन पा रहा है जो कोकोनट के गिरने की वजह से हो रही है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कोकोनट इज 19.6 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 343.85 मीटर पर सेकंड। दैट्स द स्पीड ऑफ साउंड इज, जिस साउंड को वो सुन पाया, जैसे कोकोनट जो है ग्राउंड को हिट करने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस किया उस साउंड को वो सुन पाया 0.057 सेकंड के बाद। तो स्पीड कितनी हुई वो, दैट्स द स्पीड ऑफ साउंड इज 343.85 meter per second. If you have any problem, any confusion related to any calculation in this video, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.